वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारी सॉल्विंग की तरफ। जैसा कि आपका जो पहला फिगर बताया गया है एक्सरसाइज के अंदर, वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप पहले बेटा इस सम को समझ लो, क्योंकि इसका एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का। अगर अभी इस चैप्टर में फॉर एग्जांपल 50 सम्स है, फॉर एन एग्जांपल, तो 50 के 50 सम बेटा एक पैटर्न पे ही चलेंगे। आप कंटाल जाओगे, फिर भी ये पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले सम को ही इतने अच्छे से समझ लो कि रिमेनिंग आप खुद किसी भी वीडियो को देखे बिना या किसी की हेल्प लिए बिना ही कर सकते हो। क्लियर? सो नाउ बेटा द वेरी फर्स्ट सम सेज फाइंड द लेंथ ऑफ x, यानी कि जहां पर x लिखा है उसका हमें लेंथ बताना है। तो सबसे पहले फिगर को देखकर आपको और मुझे जो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, हम वो लिखेंगे। सो ऑन अ वेरी न्यू पेज यू विल बी गिविंग हेडिंग एज प्रैक्टिस सेट 48, देन लीव अ लाइन इन द मार्जिन Q1, अगेन लीव अ लाइन, और फिर आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। एज यू नो इट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स। बस 5 लाइन से ऊपर का फिगर मत बनाओ बेटा। और फिगर ड्रॉ करने के बाद एक लाइन लीव करके जस्ट कीप ऑन राइटिंग द वे आई विल प्रेजेंट द सम ऑन द बोर्ड। अब इतना लिखने के बाद बेटा, दैट इज ड्रॉ करने के बाद लीव अ लाइन। यहां पर है राइट एंगल, ये है एक ट्रायंगल, सो दिस विल बिकम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पता है ना, स्टैंडर्ड 6 में इसको हम लोग समोसा बोलते थे, बट प्रैक्टिकली ये समोसा नहीं है। दिस इज व्हाट ट्रायंगल का सिंबल LMN, कॉमा। अब एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है बेटा? 3। तो हम उन तीनों साइड्स को प्रॉपरली अरेंज करके लिखेंगे। लेंथ, लेंथ, लेंथ। Then we will write segment, segment, segment. First is LM, which is of 7. कोई भी सेंटीमीटर नहीं बोलेगा बेटा, बिकॉज अगर इनको सेंटीमीटर देना होता तो दे वुड हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो सर ये क्या है? सिंपल, जब मैथ्स में किसी भी प्रकार का सेंटीमीटर, मीटर या यूनिट्स नहीं दिया होता है ना बेटा, तो उस टाइम पे आपको लिखना है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है, अगर सेंटीमीटर आएगा सो आई विल राइट हियर सेंटीमीटर, और अगर मीटर आएगा सो आई विल राइट हियर मीटर। इन शॉर्ट, आपको अभी कुछ नहीं पता है ना, और जब नहीं पता हो तब आपको क्या लगा देना है? यूनिट्स। नेक्स्ट है MN, so you will write here MN is equals to 24 units। और नेक्स्ट है आपका LN, LN which is क्वेश्चन मार्क यूनिट्स। करेक्ट? यस। ये 3 या इनफैक्ट कहूं तो 4 इंफॉर्मेशन हमें मिली। 4 कैसे सर? ये राइट एंगल है, ये इंफॉर्मेशन भी तो हमको मिली ना। तो ये 4 इंफॉर्मेशन है, और आपने नोट किया ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल। और जब राइट एंगल होता है तब आपको याद आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज, आप एक लाइन लीव करोगे और लिखोगे बाय द theorem of Pythagoras, comma, hypotenuse square is equals to one side square plus other side square।
अब बेटा मेरे पास ना ये अदर साइड लिखने की जगह नहीं है, इसीलिए मैं नीचे लिख रहा था। अगर आपको भी इसे नीचे लिखना है ना, तो आपको मेरे वीडियो में सैल्यूट है, बिकॉज आपको पूरा एक लाइन मिलता है लिखने के लिए, सो प्लीज राइट इट ऑन अ लाइन। अब इतना लिखने के बाद लीव अ लाइन, आई विल बी शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, बट आप उसके नीचे ही लिखोगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहली बात मैंने आपको क्या समझाई थी, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज? द साइड विच इज ऑपोजिट टू राइट एंगल। तो अब फिगर में ध्यान से देखना, द साइड विच इज ऑपोजिट टू राइट एंगल, यानी कौन है वो? एल एन, करेक्ट। हाइपोटेन्यूज का मीनिंग क्या होता है? राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज बनता है। दिस इज योर राइट एंगल और इसके सामने कौन है? एल एन। सो एल एन विल बी योर हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। तो अब हमें उसका नाम लिखना है। फॉर्मूला में सबसे पहले हाइपोटेन्यूज आता है, सो वी विल राइट हियर हाइपोटेन्यूज। सो आई विल राइट हियर लेंथ सेगमेंट, हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा? एल एन। सो आई विल राइट हियर एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दो साइड बचती है, करेक्ट। अब इन दो में बेटा आपको जो लिखना है लिखो। Why am I saying so? Pay attention. देखो हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज लिखना है, फिर आप 7 प्लस 24 करो या 24 प्लस 7 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर वही आएगा। बस एज अ मैथ्स टीचर एंड एनी मैथमेटिशियन वो सिर्फ एक ही बात देखता है कि हाइपोटेन्यूज जहां पर लिखा है इक्वल टू के लेफ्ट में, वहां पर हाइपोटेन्यूज का नाम आया है कि नहीं, आ गया है एल एन स्क्वायर। बस अब आपको यहां पर दो साइड बचती है, आपको जो पहले लिखना है आप लिखो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि ये क्यों पहला लिखा, वो क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 आंसर 5 ही देने वाला है, सो दैट इट डजंट मैटर। फाइन। सो अब हमारे पास दो साइड बचती है, एल एम और एम एन। सो आई विल राइट हियर लेंथ सेगमेंट एल एम स्क्वायर प्लस लेंथ सेगमेंट एम एन स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया उनका नाम का सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद बेटा अगेन लीव अ लाइन और अब वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू। डू यू नो द लेंथ ऑफ एल एन? नो। सो एल एन की जगह को ब्लैंक रहने दो, देयर इज नो नीड टू कॉपी इट अगेन एंड अगेन। फाइन। या तो फिर आप उसकी जगह पर एक्स लगा सकते हो, सो दिस विल बिकम योर एक्स स्क्वायर, करेक्ट। वहां पर अभी एक्स लिखा है, फॉलोड बाय यू हैव एल एम। एल एम मतलब कितना है? 7। सो आई विल राइट हियर 7 स्क्वायर प्लस साइन ब्रॉट डाउन, फिर है एम एन। एम एन कितना है बच्चा? 24। सो आई विल राइट हियर 24 स्क्वायर, करेक्ट। फिर स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा? सो दिस विल बिकम अगेन लीव अ लाइन, x multiplied by x is equal to 7 का स्क्वायर, 7 multiplied by 7 plus sign brought down, 24 का स्क्वायर, 24 multiplied by 24, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन लीव अ लाइन, x multiplied by x square is equals to 7 multiplied by 7 49। घाई गड़बड़ में 14 लिख कर आते गए और फिर आके बोलते सर हमारा आंसर नहीं आया, आएगा भी नहीं कभी जिंदगी में। 7 प्लस 7 नहीं बोला है मैंने, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 बोला है। सो 7 7 जा 49 प्लस 24 24 जा 576 होता है। मेरे पे विश्वास मत करो, रफ कॉलम में जाके मल्टीप्लाई करो, मैं रॉन्ग भी बोल सकता हूं, मुझे आदत है रॉन्ग बोलने की। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, क्रॉस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 17 and 1
576 राइट आया आंसर। कोई बात नहीं, कभी कभार से तुक्का मारते राइट आ भी जाता है, बट रफ कॉलम में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं होने वाला है। ठीक है, सो यू विल राइट हियर 576। अब आपको बच्चा इन दो को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज आप देख सकते हो इक्वल टू के लेफ्ट में एक्स स्क्वायर जो एक वेरिएबल है और इक्वल टू के राइट में खाली नंबर्स है। इक्वेशन को याद करो अगर सॉल्व किया होगा तो, नहीं तो बेटर हो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 576 में 49 को ऐड कर दो, आंसर आना चाहिए 625। चेक करते राइट आता है कि नहीं आता है। 6 + 9 5, कैरी फॉरवर्ड 1 15, 12 कैरी फॉरवर्ड 1 625। करेक्ट है हमारा आंसर। सो वी विल राइट हियर x square is equals to 625। अब यहां से जो सम टर्म लेगा ना बेटा, वो आपको समझना पहले बहुत जरूरी है। आप सबको ऑपोजिट्स आते होंगे, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, अप का ऑपोजिट डाउन, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड। इन द सेम वे अगर लेफ्ट में स्क्वायर है तो राइट में जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। कैसे सर, कैसा पागल जैसा बात कर रहे हो? अरे पागल जैसा बात नहीं है, सुनो मेरा बात। स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड फैक्टराइज करके आंसर लाते हैं। लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, इसीलिए स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट। तो अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ना बेटा, वो अगले स्टेप में जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप लिखोगे खाली x, स्क्वायर नहीं लगाना है, खाली x। क्यों सर? अरे सिंपल है ना, यही स्क्वायर राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में तो वो रहेगा ही नहीं, तो वो जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। लेफ्ट में था स्क्वायर, अगले स्टेप में राइट में जाकर बन गया स्क्वायर रूट। और यहां से आपको पता है क्या करना है। अब ये जो फैक्टराइजेशन होगा ना बेटा, ये रफ कॉलम में होगा, बिकॉज टर्म 1 में स्क्वायर रूट आपको पहली बार सिखाया था, टर्म 2 में आपको रिवाइज कराया जा रहा है। तो आप रफ कॉलम में पहले 625 को फैक्टराइज करोगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, ऐड करके आंसर आ जाएगा आपका 8 + 5 13। 2 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 * 5, 6 - 5 will give you 1, 12 आ गया। 5 2 * 10, 12 - 2 will give you 2, 12 - 10 will give you 2, 5 5 * 25। वापस से 5 से डिवाइड होगा, 5 2 * 10, 12 में से 10 गया, बचेगा 2, बन गया 25। 5 5 * 25, अगेन 5 5 * 5 1 * आप देखो कितनी बार 5 आया है, 4 बार। तो अब आप इसके नीचे इक्वल टू लगाओगे, एक एक लाइन लीव करनी ही है आपको, कंपलसरी है वो। अंडर द रूट अब 625 नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह पे कौन आएंगे, उसके ये चारों फैक्टर। सो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर का मतलब होता है 2, यस। तो 2 5 को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे सिर्फ एक बार। नोट, अगर अब इसके आगे स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया ना, तो वहीं से सम रॉन्ग दे दिया जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट सिर्फ 2 बार लगता है। नंबर 1 जब आप क्वेश्चन पे लगाते हो, और नंबर 2 द लास्ट एंड द फाइनल टाइम उसके फैक्टर्स में। तो अगेन लीव अ लाइन, अंडरलाइन 2 5s and write ones, multiply sign brought down, underline 2 5s and write 1 time। 5 5s are 25, 10 नहीं होता है, 5 5s are 25। so the correct answer is x x x। x is equals to 25। x का मतलब होता है ln। तो आप एक लाइन छोड़ के लिखोगे आंसर
आपने ये जो क्वेश्चन मार्क वाला लिखा था ना, इसी को कॉपी करके लिखोगे, लेंथ सेगमेंट LN is equals to 25 यूनिट्स। और जब मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको तभी बता दिया था हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट कैसे सर? ध्यान से देखो ना, ये है 7, ये है 24, ये है 25। 25 बड़ा होता है कि 724 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स 25 बड़ा होता है। इसीलिए हाइपोटेन्यूज का एक नाम और पड़ा है द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, सी बेटा, ये पहला सम था। 50% भी अगर समझ में आया होगा ना तो बहुत बड़ा बात है। अभी हमें बहुत लंबी जर्नी कवर करनी है, तो अभी आप सिर्फ सम को नीटली कॉपी करोगे, फिर बुक को बंद करके साइड में रखो, सेकेंड वीडियो को फिर से देखो, फिर कॉपी करो और रखो। एक बार जब सम का पैटर्न और सॉल्विंग दिमाग में बैठ जाएगा ना बेटा, देयर आफ्टर आप आराम से कर। Fine. So meet you in the next video with the second sum of the same question. Till then, take care of yourself and